Welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. From this lecture we will start our new topic, that is Pythagoras theorem from mathematics part 2. तो in this chapter हम क्या क्या सीखेंगे? Pythagoras theorem सीखेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखेंगे, देन राइट एंगल ट्रायंगल्स की सम प्रॉपर्टीज देखेंगे. तो पहले तो स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन से कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है. तो यहाँ स्टेटमेंट और यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन. पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. मतलब कि देखो, ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इन दिस ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस हमारी. मतलब ये क्या हो गई, सेग एसी हो गया हमारा हाइपोटेनियस. तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. मतलब क्या, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एसी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो यही होगा हमारा स्टेटमेंट. पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एक बार क्विक बता देता हूं आपको. इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मतलब एसी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज द स्टेटमेंट फॉर पाइथागोरस थ्योरम. हम इसका प्रूफ आगे देखेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये चैप्टर आता है टोटल 7 मार्क्स के लिए, इसको नोट डाउन कर लो. उस 7 मार्क्स में से आपको इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जो आएगा वो प्रूव दैट पे आएगा. प्रूव दैट पे एक क्वेश्चन आएगा. तो इस चैप्टर में से वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आगे डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले. तो 7 मार्क्स का टॉपिक, एक क्वेश्चन उसमें से प्रूव दैट आएगा, एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ इंपॉर्टेंट होगा, तो वो भी इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे एंड प्रूफ भी आगे देखेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो पाइथागोरियन का ट्रिपलेट का स्टेटमेंट क्या है. In a triplet of a natural numbers, if a square of largest number is equal to the sum of square of remaining two number, then the set of that three numbers are called as Pythagorean triplet. मतलब कि क्या, 3 नंबर के सेट में सेट ऑफ 3 नंबर्स, वो भी क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स, उनके सेट में द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर. तो देखो एग्जांपल से सीखते हैं हम. यहाँ 3 नेचुरल नंबर गिवन है, उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ 5. तो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस 2 नंबर्स. मतलब कि 5 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन इतना आना चाहिए. तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ लिखता हूं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. देन रिमेनिंग 2 टर्म्स कौन से हो गए हमारे, 3 एंड 4. तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16. तो इनकी एडिशन क्या हो जाएगी, 9 प्लस 16 दैट इज 25. तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा. है क्या कंडीशन में, वो जहां हमारा स्टेटमेंट था उससे से ही ये बिलोंग करता है. तो कैसे, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स. सेम यहां चेक करेंगे. तो चलो, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 5, 12 एंड 13 में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 13. तो 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 169. तो अब क्या चेक करेंगे, रिमेनिंग 2 टर्म्स के स्क्वायर का सम इतना आना चाहिए. तो देखो 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144. तो इनकी एडिशन क्या हो जाएगी, देखो 25 प्लस 144 इज इक्वल टू आ जाएगा 169. तो इन दोनों रिमेनिंग टर्म्स की स्क्वायर की समेशन क्या आ रही है, 169. लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर 169. तो ये हमारा बन रहा है कि ट्रिपलेट, हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. सिंपली क्या है, बिगेस्ट नंबर उसका स्क्वायर कर देना है एंड रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर का सम हमें उससे मिलता जुलता है क्या वो देखना है. अगर वो सेम आ रहे देन दीज आर
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नोट डाउन दिस। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। पहले तो देखेंगे 30 60 90 के लिए एंड देन 45 45 90 के लिए। तो देखो प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने वो भी देख लिया था, फिर भी हम एक बार क्विक रिवीजन लेंगे। तो अगर ये इन ट्राइंगल लिखता हूं मैं यहां, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चे कौन सा एंगल, वो भी मैंने लिख दिया यहां। एंगल A इज 30 डिग्री एंड एंगल C इज 60 डिग्री। तो हमने क्या पढ़ा था, साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ द हाइपोटेनियस। तो देखो साइड, शॉर्ट में लिखता हूं, अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री इज 1/2 इंटू हाइपोटेनियस होता है। तो 1/2 इंटू हाइपोटेनियस की क्या है लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बट ये 3 सेंटीमीटर किसकी लेंथ होगी, तो साइड अपोजिट टू 30 एंगल, मतलब BC साइड की। तो लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली फॉर साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो देखो हाइपोटेनियस की लेंथ 6, तो √3 इंटू 2 इंटू 3/2, √3/2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 3√3। तो पर ये 3√3 सेंटीमीटर किसकी लेंथ होगी, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। कौन सी साइड अपोजिट है, से AB, तो AB की लेंथ हो जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। मतलब कि क्या, जो 30 डिग्री वाला एंगल है उसके अपोजिट साइड हाफ ऑफ दी हाइपोटेनियस होती है, एंड जो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होती है उसकी लेंथ √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होती है। तो नोट डाउन दिस, इसकी रिवीजन में आगे करवाऊंगा। देन देखते हैं 45 45 90 डिग्री के लिए। तो एक चीज नोटिस कर लो कि ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। तो सारे तीनों एंगल्स की मेजर जो होगी वो क्या होगी 180 डिग्री। तो यहां देखो 45 प्लस 45 कितने हो जाते हैं 90, एंड प्लस रिमेनिंग ये राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। तो ऐसे दो कॉम्बिनेशन है, 30 60 90 ये भी 180 डिग्री होगा, एंड 45 45 90 ये भी 180 डिग्री होगा। तो सेम यहां क्या देखा था हमने, 30 के अपोजिट होगा तो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, एंड 60 के अपोजिट होगा तो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो यहां क्या हो जाता है, देखो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो यहां क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस की 2। तो 2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, √2 इंटू √2। तो 2 की जगह क्या हो जाएगा √2 इंटू √2। तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आगे न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ √2 सेंटीमीटर्स। तो क्या सीखा हमने, अपोजिट साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो यहां क्या हो जाएगी हमारी LM की साइड भी √2 हो जाएगी, एंड 45 डिग्री यहां भी अपोजिट √2 हो जाएगी। मतलब ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, दो साइड्स इक्वल बनेंगे एंड तीसरा अलग बनेगा। तो दो एंगल्स हमारे 45 डिग्री के निकल गया है, उनके अपोजिट साइड्स दो जो कि थे KL एंड LM। तो KL इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू √2। तो हमने क्या सीखा अभी, यहां लिखता हूं 30 डिग्री के अपोजिट होगा तो 30 डिग्री के अपोजिट होगा तो 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। देन 60 डिग्री के अपोजिट होगा तो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। एंड लास्टली 45 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी उसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस।
नोट डाउन दिस 3 फॉर्मूलाज, इनकी जरूरत हमें एक्सरसाइज में पड़ेगी। नोट डाउन दिस। तो देखते हैं हमारा एक छोटा सा थ्योरम, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ altitude is drawn to the hypotenuse, then two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनियस को, मतलब बी डी परपेंडिकुलर टू सेग ए सी, देन जो नए दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ये देखो ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर है। एंड देन हमको ये भी प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी से सिमिलर है, एंड दिस ट्रायंगल बी डी सी वो भी ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी से सिमिलर है। तो गिवन में क्या दिया है हमें? इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। देन अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे हम, क्या थी अल्टीट्यूड? सेक बी डी इज परपेंडिकुलर टू सेक ए सी। देन टू प्रूव में क्या करना है? तो देखो ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी ओरिजिनल से, देन ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से हमारे, दैट इज ए बी सी, एंड ये दो नए वाले ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या देखेंगे हम? प्रूफ तो देखो पहले तो ये दोनों हम प्रूफ करेंगे, देन लास्ट वाले के लिए देखते हैं। इन ट्रायंगल करता हूं मैं यहां, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या हो जाएगा? एक चीज कॉमन है, मतलब कौन सी? ये वाला एंगल, एंगल ए, दैट इज बी ए लिखता हूं मैं यहां, उससे अच्छा एंगल बी ए सी ओरिजिनल ट्रायंगल के लिए, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए बी, छोटा वाला ट्रायंगल डी ए बी के लिए, डी ए बी। क्यों? क्योंकि वो है कॉमन एंगल्स। देन ये तो हमारा एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा के होगा। देन हम क्या कर सकते हैं? और एक चीज, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी। क्यों? दोनों 90 डिग्रीज के। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी, दैट इज बोथ 90 डिग्रीज। तो क्या हो जाएगा? बाय ए टेस्ट, एंगल टेस्ट, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। क्यों भाई? क्योंकि बाय ए टेस्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि किस टेस्ट से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? तो ए ट्रायंगल टेस्ट से। तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट। इसको क्या दूंगा मैं? इक्वेशन 1। देन सिमिलरली किस ट्रायंगल के लिए देखेंगे? एक तो प्रूव हो गया हमारा ये वाला टर्म, देन ये वाला टर्म प्रूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो बी डी सी ये वाला ट्रायंगल एंड ये ओरिजिनल हमारा ए बी सी ट्रायंगल में, यहां क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल्स कॉमन हो जाएंगे, एंगल बी ए डी के लिए एंड एंगल ए सी बी, दोनों ट्रायंगल्स के ये कॉमन एंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए डी, बी सी डी, सॉरी बी सी डी। तो ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉमन एंगल्स। लिखेंगे कॉमन एंगल्स। देन कॉमन एंगल, एक एंगल की टेस्ट तो प्रूव हो गई, अनदर एंगल क्या प्रूव कर सकते हैं हम? एंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज के हैं। तो लिखेंगे एंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। क्यों? ईच 90 डिग्री।
तो यहां तक हम पहुंच गए। तो बाय ए टेस्ट एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो बाय ए टेस्ट क्या दिखा सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर है। तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय ए टेस्ट। तो इसको क्या देंगे हम, इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बता सकता हूं। तो देखो यहां ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी, एबीसी एडीबी से भी सिमिलर है एंड एबीसी बीडीसी से भी सिमिलर है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, ये दोनों जो इनर ट्रायंगल बनेंगे हमारे न्यू ट्रायंगल्स अल्टीट्यूड के बाद, जो कि थे एडीबी एंड बीडीसी, वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी। तो इसको दे दूंगा हम 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आवर थ्योरम इज प्रूव्ड। कैसे, तो देखो 1 से क्या हो जाएगा, लिखता हूं मैं पहले, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो क्या है वन इक्वेशन, एडीबी ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। देन हमने क्या निकाला, ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। एंड देन हमने लास्ट क्या निकाला, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी। बाय ट्रांजिटिविटी भी लिख सकते हैं हम, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बताया था, मेरे दोस्त का यहाँ ये 3 दोस्त होंगे, मेरे दोस्त का दोस्त भी मेरा दोस्त है। मतलब कि ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मतलब ही सिमिलर होंगे। तो बाय ट्रांजिटिविटी हम ये बता सकते हैं कि ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है। तो नोट डाउन दिस। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। उसका स्टेटमेंट क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। पहले तो पढ़ता हूं पूरा, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। तो देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, मतलब क्यूएस परपेंडिकुलर ड्रॉन है किसको, हाइपोटेनियस पी आर को। राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनेगा, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां राइट एंगल बनेगा तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी आर। तो अगर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स दैट इज क्यू टू द हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाता है, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। तो ये ज्योमेट्रिक मीन बनेगा किसका, हाइपोटेनियस का। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। तो ये हमें यहां प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा है ट्रायंगल, पी क्यू आर, क्यू आर। तो हमने क्या परपेंडिकुलर बनाया, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू सेग पी आर। तो लिखेंगे सेग क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू सेग पी आर। देन क्या हो जाएगा, तो देखो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर ऐसा हो जाता है तो क्या देखा था, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर थे बाय विच टेस्ट, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखेंगे ट्रायंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू। देखो क्यू एस आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू, तो बाय विच टेस्ट, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स।
तो देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि जो 7 मार्क्स आएंगे इस चैप्टर पे से उसमें से एक ट्रू प्रूव होगा। तो अगर ट्रू प्रूव डालना होगा तो ये 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली वो डाल सकते हैं, क्योंकि छोटा भी है, बहुत आसान भी है। तो अच्छे से करो ये। एंड देन हमारा जो मेन थ्योरम था जो कि था पाइथागोरस थ्योरम, वो अगले वाली स्लाइड में देखेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलो कहां तक आए थे हम? ट्रायंगल क्यू एस आर इज सिमिलर ट्रायंगल पी एस क्यू, यहां तक आ गए। तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो उससे क्या लिख सकता हूं? क्यू एस अपॉन पी एस, क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू, एस आर अपॉन एस क्यू। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो साइड्स देखो हम यहां से जाएंगे तो क्यू एस पी एस, क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू, एस आर अपॉन एस क्यू। तो देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है तो वो भी बताता हूं। तो अगर ट्रायंगल एस आर, तो आर एस क्यू को मैं ऐसा कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये देखो ये आ जाएगा राइट एंगल, यहां आ जाएगा एस आर क्यू। सिमिलरली ट्रायंगल पी एस क्यू को अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं और रोटेट कर दूंगा तो वो क्या बनेगा? देखो पी एस क्यू, तो एस हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यहां बनेगा पी, और यहां मैंने इन्वर्ट कर दी तो क्या हो जाएगा? पी एस क्यू। तो देखो क्यू एस अपॉन पी एस, सॉरी ये यहां बनेगा पी एंड क्यू, देखो पी एंड क्यू ऐसे बनेगा। तो 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, तो ही आपकी साइड्स हम प्रोपोर्शन में दिखा सकते हैं। तो क्यू एस अपॉन पी एस हो गई, एस आर अपॉन क्यू एस वो भी हो गया, वो हमने प्रोपोर्शन में दिखाया। तो मैं एस क्यू को क्यू एस भी लिख सकता हूं। तो कैसे हो जाएगा ये? क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू एस। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा? क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर इंटू पी एस। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो मीन बनेगा हमारा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, वो किस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है वो दोनों का प्रोडक्ट होता है, मतलब कि एस आर इंटू एस पी एस। तो यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो क्यू एस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस हाइपोटेनियस। तो नोट डाउन दिस, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये शिफ्टिंग आना चाहिए। मतलब सिंपली इमेजिन करो कि वो शिफ्ट करेगा तो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे बनेंगे हमारे, उसी से ही हम सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज से आगे सॉल्व करके ये टर्म निकाल सकते हैं। दैट इज क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर इंटू पी एस, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीन। क्यू एस बनेगी हमारी ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ हाइपोटेनियस पी आर। नोट डाउन दिस। तो देखते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या दिया है? इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। मतलब कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो देखा था हमने, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनेगा ए बी सी। टू प्रूव क्या करना है हमें? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था। वो प्रूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? सेक बी डी परपेंडिकुलर टू सेक ए सी हम ड्रॉ करेंगे बी डी, जो कि ए सी से परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो देखो बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये बनाने के बाद हमारे 2 नए ट्रायंगल्स बनेंगे, जो कि हमने देखा था सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में।
ए डी बी बनेगा एंड बी डी सी, ये दो ट्राइंगल्स नए हमारे बनेंगे। तो इसी से क्या लिख सकते हैं हम, ये तो पहले लिखेंगे गिवन, देन अगर वो करेंगे तो बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी बाय किससे, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो आगे देखते हैं। तो चलो पहले तो ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, देन ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, जैसा कि हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में देखा था। और उसके ट्राइंगल सिमिलर होने की बाद क्या होता है, हमारे साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगे, तो उसी से हमें ये थ्योरम प्रूव करना है। तो पहले तो करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। तो देखो ए बी सी मैं यहां निकाल के दिखाता हूं, ए बी सी, आपको परेशानी नहीं होगी आगे, ए बी सी। देन मैं ए डी बी ट्राइंगल को थोड़ा इसका मिरर इमेज देख लो, ऐसा घुमाऊंगा तो ये कैसे बनेगा, ऐसे ए डी बी। सिमिलरली ये भी ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो ये ट्राइंगल पूरा फ्लिप कर देंगे और उसको टिल्ट कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, बी डी सी। तो ये तीनों ट्राइंगल्स सिमिलर है हमारे। तो यही आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा हर बार सिमिलर ट्राइंगल के बीच, क्योंकि हमें अगर साइड्स को प्रोपोर्शन में लाना होगा। तो इससे सिंपल लिख सकते हैं हम, देखो ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन डी बी, बी सी अपॉन डी बी। अगर ये आप रफ में कर दोगे तो आपको सिमिलर साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शन में दिखाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी बी एंड ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो इसी से मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। यहां नीचे लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1। सिमिलरली अब क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल्स जो कि थे ए बी सी एंड बी डी सी के ले लेते। तो चलो इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी। तो देखो ए बी सी एंड बी डी सी सिमिलर होंगे, तो पहले तो क्या करेंगे हम, उनके साइड्स प्रोपोर्शन में दिखाएंगे। तो देखो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, बी सी। ये किसे यहां भी लिखना भूल गया, यहां भी लिखना पड़ेगा हमें, यहां और यहां किससे करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहां तक लिखता हूं मैं, आगे आप देख लो शॉर्ट, क्योंकि यहां पूरा थ्योरम नहीं बैठेगा क्योंकि। तो इसी से मैं क्या प्रूव कर सकता हूं, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो इसी को ही मॉडिफाई करके लिखेंगे, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो करेंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये थ्योरम प्रूव करने के लिए। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं अगर इनको ऐड करूंगा, लिखता हूं मैं यहां एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या है ए बी स्क्वायर का इक्वेशन, तो
तो ए बी स्क्वायर के लिए ए सी इंटू ए डी प्लस यहाँ बी सी स्क्वायर का क्या इक्वेशन आया था, ए सी इंटू डी सी। इनका सिंपली हमने क्या कर दिया, एडिशन। तो देखो ये टर्म एंड ये टर्म, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, ए सी। तो लिखूंगा ए सी बाहर एंड देन बचेगा क्या अंडर ब्रैकेट में, ए डी प्लस डी सी। तो देखो ए डी प्लस डी सी ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ए सी। तो इसको ही लिखता हूं ए सी इंटू ए सी। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो बन गया हमारा इक्वेशन, दैट इज जो प्रूव करना था हमें। यहां लिखता हूं फ्रॉम, सॉरी यहां लिखेंगे 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव दैट इन दिस थ्योरम। तो क्या क्या किया हमने अभी तक वो देख लेंगे। स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या करना था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड दिखाने थे। तो हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसमें से क्या मिला हमें, ये पहले तो हम कंस्ट्रक्शन में बी डी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए सी कर देंगे तो हमें दो नए ट्राइंगल्स मिलेंगे, विच इज ट्राइंगल ए डी बी एंड बी डी सी। तो हमारे पास अभी 3 ट्राइंगल है, एक ओरिजिनल ट्राइंगल एंड ये 2 छोटे ट्राइंगल्स। तो पहले तो ओरिजिनल ट्राइंगल से ये वाला ट्राइंगल्स, इनकी कंपैरिजन करेंगे तो इनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज में आएंगे, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमने ये लिखा, तो इक्वेशन 1 क्या बना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। देन हमें कंसिडर क्या किया, ए बी सी ट्राइंगल बी डी सी ट्राइंगल से सिमिलर है। तो सिमिलर होने के बाद हमने इक्वेशन 2 पाया जो कि था बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने ऐड कर देंगे इक्वेशन, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ये इक्वेशन मिला। इसमें से हमने ए सी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा डी सी प्लस ए डी। तो ए डी प्लस डी सी हमारा बनेगा पूरा हाइपोटेनियस, दैट इज ए सी। तो इसकी जगह हमने ए सी डाल दिया, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining two sides. Note down this is very important theorem. ये 3 या 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत छोटा भी है। तो नोट डाउन दिस। तो देखते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका स्टेटमेंट क्या है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of square of remaining two sides, then the triangle is right angle triangle. तो देखो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या दिया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ कॉन्वर्स में पूरा उल्टा हो जाएगा। तो क्या दिया है हमें, पहले से ही गिवन है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उससे ही हमें प्रूव क्या करना है कि गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो गिवन क्या दिया है हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि हमने बताया अभी कि हमें पहले से ही गिवन है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। टू प्रूव क्या करना है हमें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो देखो ये प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो वो क्या बनेगा, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट triangle PQR such that AB is equal to PQ and BC is equal to QR and angle PQR is equal to 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन हमें ये थ्योरम प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा। तो प्रूफ में देखेंगे इन ट्राइंगल PQR तो कौन सा एंगल Q इज 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो हम वहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट में लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम। देन ये हो जाएगा। तो देखो हमने पहले से क्या कंस्ट्रक्शन में बताया, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। तो पी क्यू की जगह मैं ए बी डाल देता हूं। तो क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर। देन
क्यू आर की जगह क्या हमने सपोज किया था BC, दैट इज BC स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्यों करेंगे हम बाय कंस्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट देखेंगे कि हमें गिवन क्या दिया था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हम इसको सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, AC स्क्वायर। तो क्या बनेगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। तो PR इज इक्वल टू AC, इसको दे देंगे 3, इसको 1, इसको 2 एंड ये 3। तो मैं इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूं, ये देखो एक साइड ये साइड एंड ट्रायंगल की ये तीसरी साइड। बाय SAS टेस्ट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। मैं यहां लिख सकता हूं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकता हूं PQR। क्यों भाई, बाय SSS टेस्ट और SSS टेस्ट, क्योंकि हमने साइड 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 कॉन्ग्रुएंट दिखाई, इज इक्वल टू मतलब इक्वल दिखाई, इसलिए ABC एंड ट्रायंगल PQR एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके एंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे, मतलब कि एंगल ABC इज इक्वल, पहले लिखूंगा PQR लिखना पड़ेगा, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, क्विक रिवीजन लेंगे हम। स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें से क्या दिया था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। उससे ही हमें प्रूव क्या करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रूव करने के लिए क्या किया हमने, एक ट्रायंगल बनाया अलग से कंस्ट्रक्शन में और उसके दो साइड्स एक दूसरे से इक्वल दिखाए एंड उसमें से एक एंगल जो था 90 डिग्री था। तो हमने उसे ट्रायंगल को कंसिडर किया और ये 90 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। पर हमने PQ एंड QR की वैल्यू AB एंड BC से मैच कर ली थी, पहले ही इक्वल दिखाया था, तो सब्सटीट्यूट करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो गिवन के मुताबिक हमने इसको भी सब्सटीट्यूट किया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो PR इज इक्वल टू AC। तो हम बाय SSS टेस्ट से ये प्रूव कर सकते कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मतलब एंगल PQR जो 90 डिग्री था, तो हमारा एंगल ABC भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।